डॉक्टर अंबेडकर कौन थे? आज के हर युवा में यह प्रश्न बना रहता है कि क्या बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक चमार थे? तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धातुओं में चमकते कुंदन और वृक्षों में महकते चंदन के समान भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने अछूतों के साथ होने वाले अत्याचारों को खुद सहा था। गफलत में सोए इंसानों को उनके अधिकारों का एहसास कराया और फिर उनके लिए अनवरत संघर्ष का शंखनाद किया था। डॉक्टर अंबेडकर को अपने जीवन में प्रतिष्ठा और सम्मान नहीं मिला जिसके वे वास्तविक अधिकारी थे। इस महामानव की 65 वर्ष की कठोर तपस्या, गहन चिंतन और बोर संघर्ष का विवेचन हम चंद शब्दों में नहीं कर सकते। फिर भी इतना तो हमें अवश्य ही लिखना होगा कि वे मानव सभ्यता के प्रबल समर्थक, महान विधिशास्त्री, मानवता के सजग प्रहरी, विद्वानों के विद्वान, धार्मिक अंधविश्वास के समर्थ आलोचक, चेतना का प्रकाश स्तंभ, निर्बलों के बल, रोशनी के मीनार, निर्भयता एवं त्याग की प्रतिमूर्ति तथा दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, भारत का संविधान के जनक थे। अंबेडकर साहित्य में भीमराव अंबेडकर के लिए भीम शब्द का प्रयोग हुआ है। रोमन लिपि के इस भीम शब्द का यदि विश्लेषण किया जाए तो भीम शब्द में निहित BHI और M अक्षरों का बड़ा ही व्यापक अर्थ प्रतीत होता है। यथार्थ B अक्षर का अर्थ है ब्रेव, बहादुर। H अक्षर का अर्थ है हम्बल, विनम्र। I अक्षर का अर्थ है इंटेलिजेंट, मेधावी। और अक्षर का अर्थ है माइंड, मन या बुद्धि। M अक्षर का अर्थ की दृष्टि से भीमराव को ब्रेव, हम्बल, इंटेलिजेंट, माइंड संज्ञा से संज्ञापित किया जा सकता है। सन 1891 के 14 अप्रैल मंगलवार को भारत के एक प्रमुख भूखंड महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिला, जो प्रकृति और संस्कृति से समृद्ध रहा है, के तहत अंबावड़े गांव के निवासी सूबेदार रामजी राव वल्द मालोजी सकपाल एवं पत्नी भीमाबाई, जो उस समय मध्य प्रदेश के इंदौर के निकट महू छावनी में रहते थे, की 14वीं संतान के रूप में अंबेडकर का जन्म हुआ। उनकी बस्ती महारबाड़ा कहलाती थी। ऐसा समझा जाता है कि महार जाति की बहुलता के कारण ही उनके पैतृक प्रदेश का नाम महाराष्ट्र था, जो बाद में महाराष्ट्र कहलाया। रामजी राव की 14 संतानों में 4 लड़कियां गंगा, रमा, मंजुला और तुलसी तथा 3 लड़के बालाराव, आनंदराव और भीमराव जीवित थे। शेष 7 संतानें पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। भीम की मां भीमाबाई एक कर्तव्यपरायण, विनम्र, धार्मिक तथा स्वाभिमानी महिला थी। वह कबीरपंथी थी, जिन्हें कबीर दर्शन का पूर्ण ज्ञान था। अंबेडकर के परदादा, दादा और पिता तीनों को कबीर की इन पंक्तियों पर अटूट विश्वास था। जाति पांति पूछे नहीं कोई, हरि को भजै सो हरि को होई। भीमराव एक ऐसी जाति एवं वर्ग में पैदा हुए थे जिस पर हजारों हजार साल से न केवल जुल्मों का सितम छाया था, बल्कि मानवता पर दानवता का तांडव नृत्य भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। कहा जाता है कि उस समय समाज की ऐसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी जिसकी गौरवमयी गाथा को प्राप्त करने में आज के समाज को हजारों वर्ष लगेंगे, परंतु कालक्रम में छल और कपट की नीति ने उस समय की सभ्यता, संस्कृति और भाषा को सिर्फ नष्ट ही नहीं किया, बल्कि उसकी मजार पर एक ऐसे धर्म और समाज की स्थापना की जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। इस नई व्यवस्था में धर्म पर आधारित एक ऐसी सामाजिक बौद्ध दर्शन एवं डॉ अंबेडकर मान्यताओं को स्थापित किया गया जिससे यह समाज सिर्फ अपने को भूल ही नहीं गया, बल्कि संस्कार विहीन भी हो गया। फिर इस नई सामाजिक संरचना में मानवता पर घृणित और क्रूर से क्रूरतम अत्याचारों का प्रयोग कर दानवता का सच्चा सबूत पेश किया गया। उन्हार विरवान के होत चिकने पात की कहावत को चरितार्थ करते हुए अबोध बालक भीम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ की।